आज ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे अपने लेक्चर 6 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहला टर्म हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या। तो द लीनियर इक्वेशन विच इज सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। जो भी लीनियर इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स मेथड से हमको सोल्व करना है इस चैप्टर में। क्लियर? कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, दो वेरिएबल वाला, तीन वेरिएबल वाला। तो पहले दो वेरिएबल वाले पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन एक लिए सोल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक ना। ये दो इक्वेशन दिया हुआ, इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो देखिएगा, सबसे पहले इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब एक्स वाई एक तरफ और कांस्टेंट राइट हैंड साइड। फिर हम लोग तीन तरह का मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर सोल्व होता है। आप एक बार तरीका को समझिए। सबसे पहले क्या लिखे सॉल्यूशन में, द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है, फर्स्ट जो इक्वेशन है 5x प्लस 7y, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड, नंबर राइट हैंड साइड, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेकेंड इक्वेशन में भी देखिए xy लेफ्ट हैंड साइड, वेरिएबल राइट हैंड साइड। यहां तक समझ में आ गया। तीन तरह का मैट्रिक्स बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहला मैट्रिक्स ए होगा जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा, 5 7, सेकेंड लाइन में 4 6। क्लियर है? सेकेंड मैट्रिक्स एक्स होगा जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई कॉलम में रखना है। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। थर्ड मैट्रिक्स बी बनेगा हमेशा, जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा, राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा लेकिन कॉलम में रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए जो एक्स वाई का कोफिशिएंट, क्लियर है। सेकेंड मैट्रिक्स कैपिटल एक्स जो वेरिएबल एक्स वाई कॉलम में रखेंगे। थर्ड मैट्रिक्स बी जो राइट हैंड साइड वाला होगा। फिर लिखेंगे ए एक्स बराबर बी। क्लियर है? क्योंकि ए और एक्स दोनों लेफ्ट का पार्ट है और बी राइट का पार्ट है, इसलिए। और एक्स चाहिए तो ए को उस तरफ भेजेंगे तो इनवर्स बन जाएगा, ए इनवर्स बी। याद रखिएगा, एक्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बी। अब बताइएगा, आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, जरूरत है तो उसको कैलकुलेट करना होगा। तो ए इनवर्स के लिए हम तरीका यूट्यूब में जेके क्लासेस में लेक्चर 3 में डाला हुआ, आप देख के समझ लीजिएगा एक बार फिर से उस वीडियो को। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू ले लिए, ऊपर से मल्टीप्लाई माइनस नीचे से इतना हो गया। फिर कोफैक्टर है, ए में 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट इसमें भी लिए, इसको निकालेंगे। बेस को जोड़ने पर इवन आएगा तो प्लस, 1 और 1 2 इवन है तो प्लस। फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 5, कॉलम रो बंद कीजिए, जो बचेगा ले लेंगे। फिर C1 2, सेकेंड एलिमेंट 1 और 2 3 हो जाए तो माइनस, सेकेंड एलिमेंट 7 है, इसका कॉलम रो बंद करेंगे, जो बचेगा लिख देंगे। फिर बताइएगा C2 1, थर्ड एलिमेंट कौन है, 2 और 1 3 हो जाए तो माइनस, थर्ड एलिमेंट 4 है, कॉलम रो बंद करेंगे, जो बचेगा लिख देंगे। फिर लास्ट C2 2, 2 2 4 इवन है तो प्लस, लास्ट एलिमेंट ये, कॉलम रो बंद करेंगे, जो बचेगा लिख देंगे। कोफैक्टर हो गया, कोफैक्टर हो गया तो एडजॉइंट ए बराबर कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज होता है। ये टी हटेगा तो रो को उठाकर कॉलम में कर देंगे। क्लियर है? फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, एडजॉइंट ए का वैल्यू ये है, पुट कर दिए, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 2 है, पुट कर दिए, ये हो गया ए इनवर्स। क्लियर है? आप लेक्चर 3 यूट्यूब में जेके क्लासेस में देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया है। क्लियर है? वीडियो को एक बार रिव्यू करके देख लीजिएगा। ए इनवर्स क्लियर हो गया, तो बताइएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, यहीं पर ए इनवर्स को पुट करना है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स बराबर क्या है, ए इनवर्स बी। एक्स का वैल्यू लिखे एक्स वाई, ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ से जो निकला पुट कर दिए, और बी का वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, पुट कर दिए। अब बताइएगा मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो को कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से -12, सेकेंड को सेकेंड से, तो -7 इंटू -3 प्लस 21। ये लाइन समझ में आ गया। अब बताइएगा सेकेंड लाइन को से इंटू करेंगे तो सेकेंड लाइन में लिखिएगा, फिर वही रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट, -8 -4 इंटू -2 +8, और सेकेंड को सेकेंड -15। यहाँ तक ये भी समझ में आ गया। अब बताइए 21 में से 12 गया 9, 8 में से 15 गया -7, हाफ अंदर जाएगा, इंटू होगा दोनों में तो इतना हो जाएगा। इसके बाद ऑन कंपेयर, एक्स का वैल्यू 9/2 और वाई का वैल्यू -7/2, ये हो गया फाइनल आंसर। तो बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया, दो वेरिएबल वाला।
जब भी क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है एक्स वाई इधर है, नंबर उधर है, तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब एक्स वाई के साथ नंबर भी रहे तो नंबर जब अकेले में रहे तो उसको उधर लेके चले जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो बन जाएगा। तो 2 वेरिएबल वाला क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग 3 वेरिएबल वाला पर बात करेंगे, ठीक ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे, अभी 2 वेरिएबल वाला बात किए, अब 3 वेरिएबल वाला बात करेंगे, ठीक ना। तो जब भी अगर एक्स वाई जेड 3 तो लाइन रहेगा तो उसमें 3 वेरिएबल होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि एक्स वाई जेड लेफ्ट हैंड साइड, कांस्टेंट नंबर राइट हैंड साइड। तो देखिएगा एक्स वाई जेड लेफ्ट है, नंबर राइट हैंड साइड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो सबसे पहला मैट्रिक्स ए तैयार करेंगे जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स का बगल में 1 1 -1, सेकेंड लाइन में 2 3 1 और थर्ड लाइन में 3 -1 -7। क्लियर है, ए तैयार हो गया। सेकेंड एक्स, एक्स क्या होता है वेरिएबल एक्स वाई जेड, लेकिन कॉलम में रखेंगे, थोड़ा देर पहले बताएं। थर्ड मैट्रिक्स बी, राइट हैंड साइड वाला पार्ट। अब बताइए ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा ए इनवर्स बी। अब आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम आपको यूट्यूब जेके क्लासेस के लेक्चर 3 और 4 देख लीजिएगा, ये पूरा तरीका समझाया गया लेक्चर 3 में। ए इनवर्स के लिए 4 बात। सबसे पहले डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू ले लिए, एक्सपेंड अलोंग R1, वही एलिमेंट को टेक किए, कॉलम रो बंद, उसी तरह से कैलकुलेट करने पर 8 आया, ठीक ना। नेक्स्ट कोफैक्टर है, तो ए में टोटल एक लाइन में 3 एलिमेंट है और 3 लाइन में 9 एलिमेंट, तो 9 एलिमेंट लिए, एक एक करके इन सबको निकालेंगे। जैसे C11, तो बेस को जोड़ने से इवन आएगा तो प्लस, ओड आएगा तो माइनस। क्लियर है, तो 1 और 1 2, इवन है तो प्लस। अब बताइएगा डिटर्मिनेंट, फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ये है, इसका कॉलम रो बंद कीजिए, जो बचेगा उसको भर देना है। ऊपर से मल्टीप्लाई -21 माइनस फार्मूला का, नीचे से मल्टीप्लाई, तो -1 और माइनस फार्मूला का +1, टोटल इतना हो गया। उसी तरह से एक एक करके सारे कोफैक्टर को यहाँ तक निकाल लेंगे। क्लियर है, ये हम जेके क्लासेस के लेक्चर 3 यूट्यूब में देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब कोफैक्टर आ गया तो एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। अब रो को कॉलम में चेंज कर दिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट ए का वैल्यू ये है और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 8 है। क्लियर है, लिख दिए। अब जब ए इनवर्स निकल गया तो बताइएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स बराबर क्या है, ए इनवर्स बी, इसको लिखे एक्स का वैल्यू एक्स वाई जेड, ए इनवर्स का वैल्यू जो निकला पुट किए, और बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर ऑलरेडी था 3 10 1, उसको भी पुट किया। बताइए रो को कॉलम में इंटू, फर्स्ट को फर्स्ट -60, सेकेंड को सेकेंड 80, अब प्लस थर्ड को थर्ड 4। उसी तरह से जब सेकेंड लाइन लेंगे तो सेकेंड लाइन में लिखेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट 51, सेकेंड को सेकेंड -40 और थर्ड को थर्ड -3। अब बताइएगा थर्ड लाइन लेंगे तो थर्ड लाइन में लिखेंगे रो को कॉलम में, बोले फर्स्ट को फर्स्ट -33 प्लस सेकेंड को सेकेंड 40, थर्ड को थर्ड 1। अभी सबको जोड़ घटाओ किए, इतना आ गया। 1/8 अंदर जाएगा तो इंटू होकर 3 बचेगा, इसमें इंटू होगा तो 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा। ऑन कंपेयर x 3 हो गया, y 1 हो गया, z 1 हो गया, ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है, तो देखिएगा आप लोग को ए इनवर्स में प्रॉब्लम हो तो जेके क्लासेस यूट्यूब में आप जाकर लेक्चर 3 देख लीजिएगा, ये पूरा डिटेल करके हम समझाएं। क्लियर है, और इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर में बैठ के आराम से इसको नोट कीजिएगा, बनाइएगा, और इसी के जैसा आगे का भी क्वेश्चन होगा। क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर बात करते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ये इक्वेशन है 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड वाला, जिसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। क्लियर है, एक चीज पर आप गौर कीजिए कि एक्स वाई जेड फ्रैक्शन में है, तो जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो याद रखिएगा लेट 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, 1/z बराबर c। क्लियर है, सॉल्यूशन शुरू किए। 1/x को a लेंगे, 1/y को b लेंगे और 1/z को c लेंगे, तो डेट इज इक्वेशन फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा, देखिएगा 2, नीचे में x का मतलब a, तो 2a
-3 नीचे में y का मतलब b, तो -3b और +3 नीचे में z का मतलब c, तो 3c इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/x का मतलब a प्लस 1/y का मतलब b 1/z का मतलब c। क्लियर। थर्ड इक्वेशन बताइए, 3a नीचे में x का मतलब a माइनस 1/y का मतलब b प्लस 2/z का मतलब c, 2 नीचे में z का मतलब c। क्लियर, यानी 2c इक्वल टू 13। यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ डिटेल में। 2/x का मतलब हो गया 2 इंटू 1/x, और इसका मतलब 2 और 1/x के जगह है, इसलिए 2/x के जगह 2 है। उसी तरह 3/y है, तो 3 इंटू 1/y, तो 3 और 1/y के जगह b, तो 3/y के जगह नीचे में y का मतलब b। तो सिंपल है, क्लियर है। इसको ये यहाँ तक समझ में आ गया। फिर ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। 3 तरह का मैट्रिक्स बना। पहले a जो कोफिशिएंट हो गया abc का, दूसरा x वेरिएबल abc है, कॉलम में ले लिए। थर्ड b राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ax इक्वल टू b, x बराबर a इनवर्स b। अब a इनवर्स हम फिर से उसी बात को बोल रहे हैं, लेक्चर 3 जेके क्लासेस में, उसको 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए का वैल्यू लिए, एक्सपेंड किए, इतना आया। कोफैक्टर है, ए में 9 एलिमेंट है, 9 लिए, एक एक करके सबको निकाले, इतना आया। फिर बताइएगा एडजॉइंट है, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में कर दिए और ए इनवर्स निकाल दिए। क्लियर। ये हम जेके क्लासेस लेक्चर 3 में देख लीजिएगा। अब बताइए ए इनवर्स निकल गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स बराबर क्या है, ए इनवर्स बी। तो बस एक्स का वैल्यू बताइएगा क्या है, पुट किए ए बी सी, ए इनवर्स का वैल्यू पुट किए बी का। अब बताइएगा इनटू करेंगे, तो ये रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट, 30 सेकेंड को सेकेंड, 30 थर्ड को थर्ड, -78। क्लियर है। अब बताइए सेकेंड लाइन से इनटू करेंगे, तो सेकेंड लाइन में लिखेंगे वही रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट, 10 सेकेंड को सेकेंड, -50 थर्ड को थर्ड, 13। ये भी क्लियर हो गया। अब थर्ड लाइन लेके चलेंगे, तो थर्ड लाइन में लिखेंगे फर्स्ट को फर्स्ट, -40 सेकेंड को सेकेंड, -70 थर्ड को थर्ड, 65। अब इसको जोड़ घटाव किए, यहाँ तक पहुँच गए। अब -1/9 अंदर गया, इंटू अगर 2 बचा ये 3, और इसमें इंटू करेंगे तो कट के 5 बचेगा। ऑन कंपेयर ए 2 हो गया, बी 3, सी 5। लेकिन हमको एक्स वाई जेड चाहिए ना, ए बी सी तो माना हुआ चीज, हमको एक्स वाई जेड चाहिए। तो ए का वैल्यू क्या है 1/x, बी का 1/y, सी का 1/z। पुट कर दीजिए, ए के जगह पर 1/x, बी के जगह 1/y, सी के जगह 1/z। ऑन रेसिप्रोकल, इसको उल्टा करेंगे तो x हो जाएगा, इधर 2 का उल्टा 1/2। उसी तरह इसका रेसिप्रोकल y होगा, उधर 3 का उल्टा 1/3, उधर इधर z हो जाएगा, उधर 5 को उल्टा करेंगे तो 1/5। तो एक्स वाई जेड निकल गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम लिए हैं, सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बात समझ लीजिए कि जब 3 इक्वेशन देगा तो प्रत्येक इक्वेशन में एक्स वाई जेड होना चाहिए और नंबर राइट हैंड साइड, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता। कभी क्या होगा, किसी में y नहीं है तो 0y करके मिडिल में, z नहीं है तो 0z लास्ट में, x नहीं है तो 0x शुरू में, मतलब x स्टार्टिंग में, y मिडिल में और z लास्ट में आपको रखना है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, सोल्व करना है। लेकिन बताइएगा फर्स्ट वाला लाइन में एक्स वाई जेड तीनों है, सेकेंड वाला लाइन में एक्स वाई है लेकिन जेड नहीं है, थर्ड लाइन में वाई जेड है, एक्स नहीं है, तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए फर्स्ट लाइन तो सही है, उसी तरह लिख दिए। सेकेंड लाइन में बोले एक्स है, वाई है, जेड नहीं है, तो एक्स 2x माइनस वाई प्लस 0z इक्वल टू 0। क्लियर है। जेड नहीं है तो 0z लास्ट में जोड़िएगा, वाई नहीं है तो प्लस 0y मिडिल में, एक्स नहीं रहेगा तो 0x स्टार्टिंग में, याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए थर्ड वाला लाइन में कौन नहीं है, एक्स नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए। इसको हम लोग लिखेंगे एक्स नहीं है तो एक्स स्टार्टिंग में, तो 0x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 1। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर वही पुराना क्वेश्चन, a बराबर एक मैट्रिक्स कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1, फिर बताएगा 2 माइनस 1 0 0 2 माइनस 1। क्लियर है। x वेरिएबल एक्स वाई जेड कॉलम में, b राइट हैंड साइड वाला 2 0 1, ax बराबर b, x बराबर a इनवर्स b। अब आपको a इनवर्स निकालना होगा, तो a इनवर्स के लिए आप खुद से कर लीजिएगा, डिटरमिनेंट, कोफैक्टर, एडजॉइंट, a इनवर्स। क्लियर है। जब ये निकल जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x बराबर a इनवर्स b जो है लिखेंगे, a इनवर्स का वैल्यू डालकर इनटू करेंगे। क्लियर है।
और इसका आंसर जब निकल जाएगा तो हमको मैसेज में जरूर लिखिएगा क्या इसका आंसर आया, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं चैप्टर 8। कोशिश कीजिएगा कि पूरा बने। अगर इसमें कुछ डाउट्स और प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करके भेज देंगे, ठीक है। अब देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्स्ट्रा मैसेज आपस में टॉकिंग जो करते हैं उसको कम कर दीजिए। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम और डाउट्स है उसे क्वेश्चन नंबर लिखिए। अगर किसी दोस्त को आ रहा तो उसको सॉल्यूशन आ रहा है तो वो सॉल्यूशन उसमें सेंड कर दे, अदरवाइज हम उसको सेंड कर देंगे, ठीक ना। आप ए इनवर्स निकालने का कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो आप यूट्यूब से जेके क्लासेस का लेक्चर 3 देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको पूरा सोल्व कीजिए, जितना हो पाए उतना कवर कीजिए। जो डाउट्स और प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन नंबर करके भेजिए, ठीक है। तो थैंक यू, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और क्वेश्चन जो आपको यहाँ से लिखना होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर में बैठ कर आराम से लिखिएगा, और उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा बनाना। तो चलिए आज यहीं तक रहने